नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। बिहार पटना के सबसे प्रसिद्ध अस्पताल पारस अस्पताल अभी खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है, खूब सुर्खियों में, एक चर्चा का विषय बन चुका है। और पारस अस्पताल चर्चा का विषय बने क्यों नहीं? क्योंकि जिस अस्पताल को हाई सिक्योरिटी लेवल का अस्पताल माना जाता था, उस अस्पताल में जाकर अगर कोई अपराधी किसी मरीज को बेइंतहा गोलियों से भून देते हैं तो सोचिए जरा सा, उस राज्य का जो सिक्योरिटी लेवल है, उस हॉस्पिटल का जो सिक्योरिटी लेवल है, उस राज्य की शासन प्रशासन किस प्रकार से अपने राज्य में जंगल राज ला चुकी है। यूं तो कहा जाता था कि लालू यादव के समय बिहार पूरी तरह से जंगल राज बन चुका था, लेकिन वह दौर कुछ और था, वह जमाना कुछ और था। उस समय टेक्नोलॉजी भी इतना विकसित नहीं हुआ था और उस समय चीजें भी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन शर्म की बात अब है, क्योंकि सारी चीजें उस समय के तुलना में से अभी बहुत ही विकसित हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सिक्योरिटी लेवल बढ़ चुका है, सारा कुछ आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं विकास हो चुका है। लेकिन इस तरह से होने के बाद भी अगर इस प्रकार का घटना आपके किसी राज्य की राजधानी में अगर घटना होती है तो बेहद ही शर्म की बात है। तो आप कह सकते हैं कि जंगल राज उस समय नहीं था, बल्कि उस समय की तुलना में से कुछ ज्यादा ही जंगल राज अभी बिहार में चल रहा है। भले ही वहां पर अभी सरकार बीजेपी और नीतीश की गठबंधन में हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि असली जंगल राज तो अभी दिखने को मिल रहा है कि जंगल राज बिहार से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिनों दिन कई मर्डर, कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही है जो कि नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसमें दिखता है कि प्रशासन, शासन और सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आती दिख रही है। जिस मरीज का बेरहमी से गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया, वह खुद भी एक अपराधी था। आपको बताते चले कि जिस अपराधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई पारस हॉस्पिटल के अंदर में, उस अपराधी का भी नाम चंदन मिश्रा था। और आपको बताते चले कि चंदन मिश्रा बिहार के ही बक्सर जिले के रहने वाले थे, और चंदन मिश्रा पर न जाने कई आरोप लगे हुए थे। लगभग 10 केसों में उन पर अभी भी सुनवाई बाकी था, और लगभग उनके नाम से 10 केस चल रहा था, 10 हत्या का आरोप उन पर लग चुका था, और कहीं ना कहीं सारा कुछ जारी था। लेकिन सबसे जो खास हत्या उन्होंने, जो सबसे खास घटना को जो उन्होंने अंजाम दिया, वह घटना था राजेंद्र केसरी, जो कि चुनाव व्यवसायी थे, उनकी हत्या करना। हालांकि जो अभी पारस अस्पताल में वह इलाज के लिए आए थे, वह बवासीर का ऑपरेशन कराने को लेकर अपने आप को उन्होंने एडमिट किया था पारस अस्पताल के किसी प्राइवेट वार्ड में, जहां की आईसीयू वार्ड में वो भर्ती थे। लेकिन जरा सोचिए कि जंगल राज किस प्रकार से बिहार में हावी होती हुई नजर आ रही है, कि जहां सिक्योरिटी लेवल हाई हो, जहां आम आदमी का पहुंचना मुश्किल हो, वहां करीब 5 ऐसे आरोपी पहुंच जाते हैं जो हाथ में पिस्टल लहराते हुए जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस अस्पताल में जाकर, प्राइवेट वार्ड में जाकर, जहां चंदन मिश्रा भर्ती होते हैं, जहां चंदन मिश्रा एडमिट होते हैं, वहां पर वो 5 अपराधी घुसकर उन्हें गोलियों से भून देते हैं, उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं, और उनकी मृत्यु मौके पर हो जाती है। तो जरा सोचिए कि जंगल राज उस समय का, जब चीजें विकसित नहीं थी, उस समय की बात है, और अभी जब चीजें विकसित है, सारा कुछ हाथ के कंट्रोल में है, सारा कुछ शासन प्रशासन के कंट्रोल में है, तब भी अगर ऐसा घटना को अंजाम दिया जाता है तो सोचिए बिहार किस जगह पर खड़ा है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर जी का एक जो ऑप्शन बिहार के लोगों को दिखता नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बार शायद हो सके कि सत्य हो जाए। क्योंकि लोग बिहार में आरजेडी की डर से बीजेपी और बीजेपी की डर से आरजेडी को अभी तक चुनाव में अपना मत देते आए हैं, लेकिन अब से इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं लोगों के पास, बिहार की जनता के पास जनसुराज एक ऑप्शन होगा, प्रशांत किशोर एक ऑप्शन होंगे, जिस पर यहाँ के जनता विश्वास और भरोसा जता सकती है, और अपने राज्य को एक नया सरकार देकर राज्य को विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकती है। अगर आपको यह खबर अच्छा लगा तो आप इस खबर को लाइक कीजिए, और अपने चाहने वाले, जानने वाले 5 दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपसे जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा कर ही रहे होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।